के कारण, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण एक तरफ होल्स ज्यादा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा। कॉन्सेंट्रेशन अलग होने के कारण होल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आने की कोशिश करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होल्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। वी नो कि पी टाइप और एन टाइप दोनों सेमीकंडक्टर्स में इमोबाइल नेगेटिव और इमोबाइल पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद है। मतलब एन टाइप जो कि नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस मौजूद हैं जो कि इमोबाइल है। इमोबाइल का मतलब होता है वो चल नहीं सकते, वो वॉलेटाइल नहीं है, वो स्टेशनरी है। ठीक है, तभी तो हमारा पूरा क्रिस्टल जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनता है। हम बोलते हैं ना, हमने पिछली क्लास में बात की थी कि हमारा पूरा क्रिस्टल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल कब होगा? कि जब जितना पॉजिटिव मौजूद हो उतना ही वहां नेगेटिव मौजूद हो, तब जाके वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ पर वही चीज है, जब हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर को देखा उसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस मौजूद थे, पी टाइप सेमीकंडक्टर को देखा उसमें नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस मौजूद हैं जो कि इमोबाइल हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दे आर वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल मतलब वो वहां से एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे ही अपन यहाँ पर पी और एन को जोड़ते हैं, इनको क्लब करते हैं, बीच में एक जंक्शन बनाते हैं। जैसे ही हम पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ेंगे, एक जंक्शन बनाएंगे बीच में, उस जंक्शन के बेस पे दोनों तरफ अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होल के पास जाना शुरू करेंगे और होल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन के पास आना शुरू करेंगे। दैट मीन्स ड्यू टू द डिफरेंस इन concentration due to the difference in concentration of electrons and holes on both sides of the semiconductor, they try to move towards each other. ये एक दूसरे की टूवर्ड्स क्या करने लगते हैं? मूव करना शुरू कर जाते हैं। एन टाइप से इलेक्ट्रॉन उठ के आएगा पी की तरफ, पी टाइप से होल उठ के आएगा एन की तरफ, और ये जंक्शन पे आके मीट कर जाएंगे, एक दूसरे से रिकंबाइन हो जाएंगे। होल की जगह पे खाली वेकेंट स्पेस पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा जो कि पूरे क्रिस्टल को स्टेबल कर देगा। इसका मतलब उस जगह पे जहां पर इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन उठ के होल की तरफ आ गया, उसने होल को न्यूट्रलाइज कर दिया। दैट मींस अब एक ऐसी जगह बच गई पी टाइप एन टाइप के अंदर जहां पर सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज आयन मौजूद है और पी टाइप के अंदर सिर्फ नेगेटिवली चार्ज आयन मौजूद है। दैट मींस हुआ क्या? यहाँ पर ये देखने को मिला कि जैसे ही आप इनको क्लब करते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। होल्स और इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक दूसरे को यहाँ पर न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइज करते ही हम क्या देखते हैं कि पी टाइप के अंदर इलेक्ट्रिकली नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बच जाता है, एन टाइप के अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बच जाता है, जो कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देता है हमारे क्रिस्टल के अंदर। मतलब एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, पी टाइप में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब हम जानते हैं जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाती है। कहां से कहां? एन टू पी। कोई आपसे पूछे कि पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब आप जोड़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फॉर्म होती है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आप बोलेंगे सर एन टाइप से पी टाइप तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक है, दिस इज नोन एज दी, ध्यान से सुनो, दिस इज नोन एज दी डिफ्यूजन करंट। ये जो करंट यहां पर बना है किसके कारण बना? डिफ्यूजन करंट के कारण बना। या डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन को देख के, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा था, एक तरफ होल्स का नंबर ज्यादा था। जहां इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है वहां होल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है, और जहां इलेक्ट्रॉन होल्स का नंबर ज्यादा है वहां इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इस कॉन्सेंट्रेशन को कम ज्यादा देखते हुए एक तरफ से चार्ज जब दूसरे सेमीकंडक्टर में आने की कोशिश करता है तो उस टाइप के पूरे नेचर को हम यहाँ पर डिफ्यूजन कहते हैं। दैट कंप्लीट इज नोन एज डिफ्यूजन। उसे पूरे को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। तो यहाँ जो ये मूवमेंट हुआ चार्जेस का, जस्ट आपने पी टाइप और एन टाइप को जोड़ा और जो मूवमेंट आपको देखने को मिला चार्जेस का, ये करंट प्रोड्यूस करेगा और इसी करंट को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट। क्या डिफ्यूजन करंट को बनाने के लिए आपको कोई बैटरी लगानी पड़ी क्या? हमारा आंसर है नहीं। नो बैटरी इज इंट्रोड्यूस्ड, नो बैटरी इज इंट्रोड्यूस्ड टू फॉर्म द डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट को फॉर्म करने के लिए कोई भी बैटरी को लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ी है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि जब आप इसको लगाते हैं तो ये डिफ्यूजन किसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण नहीं हो रहा है। ये मूवमेंट ऑफ चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के कारण नहीं हो रहा है, ये मूवमेंट ऑफ चार्ज हो रहा है बिकॉज ऑफ द
डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन इन बोथ साइड्स ऑफ द सेमीकंडक्टर। एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जब मूवमेंट होता है तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। और यहाँ पर चार्जेस का रीजन जो है मूवमेंट करने का वो डिफ्यूजन है। तो एक तरफ से चार्ज दूसरी तरफ जा रहा है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन जा रहा है। एक तरफ से चार्ज दूसरी तरफ जा रहा है तो बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन जा रहा है। बताइए क्या ये बात सबको क्लियर होती है कि नहीं? यस और नो? ठीक है। सो यहाँ पर जो डिफ्यूजन करंट मिला उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डिफ्यूजन करंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ऑपोजिट होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम एन टू पी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम एन टू पी। सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक है? एन से पी तक है। बस यहां पर उसी के कारण हमारा क्या बनता जा रहा है? हमारा डिफ्यूजन करंट बनता जा रहा है। अब ये डिफ्यूजन करंट की बात अपन कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें देखना है कि जब इस डिफ्यूजन करंट के कारण दोनों तरफ कुछ चार्जेस डेवलप हो गए, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है डिफ्यूजन करंट के बाद, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी तो ये अपने साथ एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगी। बिकॉज वी नो दैट V इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं, V जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ के बराबर। अब कुछ एक पर्टिकुलर रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, उसकी कुछ ना कुछ लेंथ है, उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है। ठीक है। उस थिकनेस के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। कैसे बनेगा सर? आइए ध्यान से देखिए इस डायग्राम के अंदर मैंने डिफ्यूजन रीजन जो था, डिप्लीशन रीजन जो था, बीच वाला रीजन जो था जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है तो वहां का पोटेंशियल हाई होगा। आप देखो डायग्राम में देख पा रहे हो। एक तरफ नेगेटिव चार्ज है तो वहां का पोटेंशियल लो होगा। लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, आपको बीच में क्या देखने को मिल रहा है? एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है जिसको अपन पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो नोन एज द बैरियर पोटेंशियल। इसी को हम क्या कहते हैं? बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। क्यों इसको बैरियर पोटेंशियल कहते हैं? इसका रीजन अपन थोड़ी देर में देखेंगे जब हम बायसिंग सीखेंगे। हम जब बायसिंग करेंगे, इसकी बैटरी लगाएंगे जब इसमें, तब अपन ये देखेंगे कि बैरियर पोटेंशियल का क्या रोल होता है। अभी तो सिर्फ इतना देखना है कि एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, जैसे ही आपने जोड़ा, एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन आना शुरू कर गया, एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन आना शुरू कर गया और उसने होल को न्यूट्रलाइज किया। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, इस रीजन को हमने डिप्लीशन रीजन बोल दिया। डिप्लीशन रीजन के अंदर हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिल रहा है। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज द बैरियर पोटेंशियल। हमारे दिमाग में सवाल आता है, सर आपने बैरियर पोटेंशियल बना दिया, हमें कोई दिक्कत बात नहीं। आपने बैरियर पोटेंशियल यहां पर बना दिया, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो हमें ये बताइए कि इस बैरियर पोटेंशियल का साइज इससे छोटा सा क्यों है? ये डिप्लीशन रीजन जो बन रहा है, ये छोटा सा ही क्यों बन रहा है? ये बड़े एरिया में क्यों नहीं बनता? खुद सोचो यार, चार्जेस का डिफ्यूजन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है, लेकिन एक सर्टेन रीजन तक ही होगा। उसके बाद वाले चार्जेस जो है वो दूर हो जाएंगे। दूर हो जाएंगे दैट मींस उसको बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करके जंक्शन तक आना पड़ेगा। सो डिप्लीशन रीजन भी जो फॉर्म होता है वो एक सर्टेन रीजन तक ही होता है, एक सर्टेन जगह तक ही होता है, उसके बाद डिप्लीशन रीजन फॉर्म नहीं होता। सो डिप्लीशन रीजन का साइज जो है वो जंक्शन के दोनों तरफ रहेगा। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। किसके कारण बनेगी? डिफ्यूजन करंट के कारण बनेगी। डिफ्यूजन करंट किसके कारण है? तो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन में डिफरेंस है उसके कारण है। ठीक है। एक तरफ हाई पोटेंशियल, एक तरफ लो पोटेंशियल, तो बीच में क्या मिल गया? बैरियर पोटेंशियल या फिर बोले पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तक मैंने कोई भी बैटरी यहां पर नहीं लगाई है। सो बैटरी नहीं लगाई, इसके कारण यहां पर अभी, ठीक है, बैटरी नहीं लगाई है, फिर भी उसके कारण यहां पर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए। बताइए क्या बात सबको क्लियर होती है कि नहीं? यस और नो? यस एवरीवन, बताइए क्या यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं?
चलिए बहुत बढ़िया बात है। ये बात है किसकी, हमारे डिफ्यूजन करंट की। डिफ्यूजन करंट कब फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, वोलेटाइल चार्जेस कौन से हैं, ठीक है, इमोबाइल चार्जेस कौन से हैं, हमने इन सब की बात की। वेरी इजी, वेरी बेसिक फिनोमेना, देयर इज नो डाउट इन इट। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि अगर मैं पीएन जंक्शन डायोड को, ठीक है, अगर मैं पीएन जंक्शन डायोड को क्या करें, बायसिंग करें। अब ध्यान से देखिए, बायसिंग करने से भी पहले ना मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पर एक ड्रिफ्ट करंट भी हमें देखने को मिलता है, उसकी भी बात करते हैं। देखो ध्यान से, ठीक है, अब ध्यान से देखना है, समझना है। ये बना डिप्लीशन रीजन, ये बना डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन एन टाइप पी टाइप के बीच में बनता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऐसे। हम जानते हैं क्या हुआ कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हम जानते हैं we know that in p type semiconductor majority charge carriers जो होते हैं वो होल्स होते हैं। p टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, होल्स हैं। n टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ये देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर होल्स हैं। कुछ इस तरीके का डायग्राम मैंने यहाँ पर बना के दिखा दिया। मैंने दोनों तरफ आपको होल्स भी दिखाए, इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाए। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जैसे डिफ्यूजन हुआ, जैसे ही डिफ्यूजन हुआ, तो डिफ्यूजन होते ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। डिफ्यूजन होते ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जनरेट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई तो भैया चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनी बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन, बट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अब चार्जेस का मूवमेंट भी होने लगेगा। मतलब पहले चार्जेस का मूवमेंट हो रहा था बिकॉज ऑफ चेंज इन डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, दोनों तरफ चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग था, जिसके कारण दोनों तरफ चार्जेस का मूवमेंट होने लगता था। अब क्या है, जैसे ही आपने पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को उठाया यहाँ पर, ठीक है सर, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को उठा लिया, आपने इनको कर दिया ज्वाइन, ठीक है सर, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद बीच में क्या मिली, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन और होल्स मूव करने लगेंगे। कैसे करने लगेंगे, ध्यान से देखो। अब होल्स बीइंग द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, सॉरी, होल्स बीइंग द माइनॉरिटी इन एन टाइप, माइनॉरिटी में होल्स क्या है, एन है। पी एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी क्या है, होल्स हैं। होल्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देख के इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इजीली क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। इसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। क्या हुआ, पहले जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस था वो बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन था, बिकॉज ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन था, उसको हमने डिफ्यूजन करंट बोला, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है तो कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है दोनों तरफ, अब वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी मूव करना शुरू कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पी से एन की तरफ जाने लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में मूव करता है, ठीक है। और होल्स जो है वो एन से पी आने लग जाएंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। दिस इज नोन एज द ड्रिफ्ट करंट। कौन सा करंट, ड्रिफ्ट करंट। तो ये सीक्वेंस याद रखना है आपको। जैसे ही आपने पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ा तो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिला। सबसे पहले हमने जैसे ही पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ा तो डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन के कारण, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन के कारण हमें डिफ्यूजन करंट मिला, हमें डिफ्यूजन करंट मिला। सेकेंडली, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन के कारण डिफ्यूजन करंट मिलता है, जिसके कारण क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए थर्ड, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो जाती है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। नाउ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स,
मूव बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। अब इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो मूवमेंट है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को ड्रिफ्ट करंट कहा जाता है। बेटा दो टाइप के करंट आपको देखने को मिले, अभी तक हमने कोई भी बैटरी नहीं लगाई। बैटरी जब लगाएंगे तो उसके बाद का बिहेवियर अलग होगा। अभी तक तो हमने सिर्फ इसको जोड़ा था, जोड़ते ही देखा क्या क्या होने लग गया। कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण डिफ्यूजन हुआ, उस डिफ्यूजन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वापस चार्जेस ने मूवमेंट शुरू कर दिया। बताइए क्या ये बात सबको क्लियर है कि नहीं, यस और नो? चलिए यहाँ तक बात अपन को समझ में आती है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। वेरी इजी, वेरी सिंपल, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए मूविंग ऑन फॉरवर्ड, आगे मूव करते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर देखा, एन टाइप सेमीकंडक्टर देखा, उन दोनों को ज्वाइन किया, डिप्लीशन रीजन बना, डिफ्यूजन हुआ, ड्रिफ्ट हुआ, ठीक है सर। ये हुई बेसिक वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। लेकिन अभी तक हमने बैटरी का कनेक्शन नहीं किया, हमने ये नहीं देखा कि बैटरी को जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमने उसकी बात अभी तक नहीं की है। अब हम उसकी बात करेंगे। तो जब बैटरी को कनेक्ट किया जाता है तो उस फिनोमेना को बायसिंग कहते हैं। जब बैटरी को कनेक्ट किया जाता है तो दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज बायसिंग। बायसिंग का मतलब, सर आपने बैटरी कनेक्ट की, ठीक है, आपने बैटरी कनेक्ट की, चलो ओके, बिल्कुल सही बात है। बैटरी कनेक्ट करने के बाद अब चार्जेस के साथ, डिप्लीशन रीजन के साथ क्या बिहेवियर देखने को मिलेगा, दैट इज नोन एज बायसिंग। बायसिंग भी हमारे पास कुछ एक टाइप की होती है, दो तरीके की बायसिंग हम करवाते हैं, ठीक है। हम दो तरीके से बायसिंग करवाते हैं, एक सेकेंड रुकना। एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग, एक होता है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग के अंदर हमारा सेमीकंडक्टर अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। किस तरीके से बिहेव करेगा पहले उसकी बात करें। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये मैंने पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ा, चलिए जोड़ दिया। ये मैंने बनाया बीच में जंक्शन, बना दिया जंक्शन। इसके बीच में ऑब्वियसली वी नो दैट यहाँ पर जैसे इनको जोड़ूंगा तो एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज द डिप्लीशन रीजन, हम सभी को पता है। एक तरफ पॉजिटिव डेवलप्ड है, एक तरफ नेगेटिव डेवलप्ड है। ये इमूवेबल चार्जेस हैं जो कि मूव नहीं करते, जो वॉलेटाइल चार्जेस थे वो मूव करके एक दूसरे को रिकंबाइन कर चुके हैं, वहां पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव डेवलप हो चुका है। इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुकी है, इधर एन टाइप है, इधर पी टाइप है। ये हमारा पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक प्लेट से जोड़ के एक वायर निकालते हैं, एन टाइप से जोड़ के एक वायर निकालते हैं। इन वायर्स को लेके चलते हैं अपन एक बैटरी के पास, और बैटरी से वायर निकाल के सर्किट को करते हैं कंप्लीट। ये हमने बैटरी से वायर निकाली और सर्किट को करा कंप्लीट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए फॉरवर्ड बायसिंग की खास बात क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड किससे है, पी टाइप से। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड किससे है, एन टाइप से। If the positive terminal of the battery is connected to p-type semiconductor and negative terminal of the battery is connected to n-type semiconductor, तो इस टाइप की बायसिंग को बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग।
दोबारा सुन लो, पी टाइप सेमीकंडक्टर को हमने कनेक्ट किया है पॉजिटिव से, एन टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट किया है नेगेटिव से। अगर इस टाइप का कनेक्शन कहीं पे बना रखा है तो हम इसे बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। खत्म बात। अब जब पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ा तो पी टाइप का एंड जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करने लग गया, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव हो चुका है। एन टाइप सेमीकंडक्टर को किससे जोड़ा? नेगेटिव से, तो इस तरफ का पोटेंशियल नेगेटिव हो चुका है, कम हो चुका है। इनके पास कुछ कुछ चार्जेस मौजूद थे, तो देखो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो है होल्स, और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो है इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से देखना, माइनॉरिटी की बात करता हूं। देखो माइनॉरिटी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ माइनॉरिटी होल्स होंगे। देखिए क्या हुआ, ध्यान से समझो। हमारे बैटरी लगाते ही अब जो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इधर होल है, उसको सामने दिखेगा नेगेटिव पोटेंशियल, तो ये इस नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ आना शुरू कर देगा। मतलब ये जंक्शन को क्या करने लगेगा? क्रॉस करने की कोशिश करने लगेगा और दूसरी तरफ जाएगा। सिमिलरली दूसरी तरफ कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स को दिखेगा इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल देखने को मिलेगा, ये लो ऐसे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा, ये लो। That means both sides, the majority charge carriers are trying to cross the junction. दोनों तरफ majority charge carriers क्या कर रहे हैं? जंक्शन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। So यहाँ पर अपन लिखेंगे both sides the majority charge carriers tries to क्रॉस द जंक्शन। जंक्शन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। जंक्शन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं कौन? मेजॉरिटी। लेकिन ध्यान से देखो बीच में कौन मौजूद है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बीच में कौन मौजूद है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू, जिसकी डायरेक्शन n to p है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव टाइप से इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में थी। सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा इजीली, वो रुकने की कोशिश करेगा। बीच रास्ते में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है डिप्लीशन वाली, ये इसको रोकने की कोशिश करती है। बट एक्सटर्नल बैटरी क्या चाह रही है? एक्सटर्नल बैटरी चाह रही है मेजॉरिटी जंक्शन क्रॉस करे, बीच वाला डिप्लीशन चाह रहा है जंक्शन पे जो चार्जेस है वो क्रॉस ना करे। दैट मींस जो डिप्लीशन रीजन है उसका पोटेंशियल जो है वो एक्सटर्नल बैटरी के पोटेंशियल का उल्टा काम कर रहा है। इसका मतलब हमें जो करंट की वैल्यू है वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम एक्सटर्नल बैटरी को डिप्लीशन रीजन के पोटेंशियल के बराबर ना कर दें। क्योंकि खुद सोचो ना, अगर आपका डिप्लीशन रीजन 0.4 पोटेंशियल का है, 0.4 वोल्ट का है, और आपने बैटरी लगाई 0.2 वोल्ट की, 4 वोल्ट का आपका डिप्लीशन रीजन है और 2 वोल्ट की बैटरी है, तो क्या वो चार्जेस को जंक्शन के क्रॉस ला पाएगा? क्या नहीं ला पाएगा। क्यों? क्योंकि जो जंक्शन है उस पे डिप्लीशन रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उल्टा काम कर रही है। तो सर क्या करेंगे? तो हम एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है उसको वेरिएबल ले लेते हैं, हम इसको बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जब तक करंट मुझे जीरो ही दिखता है। दैट मींस अभी तक बैटरी ने बैरियर पोटेंशियल का इफेक्ट जो है उसको हटाया नहीं है। जब एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल की के बराबर हो जाए उस टाइम पे हमारा करंट चलना शुरू हो जाएगा। दैट मींस अगर मैं ग्राफ बनाऊं फॉरवर्ड बायसिंग का करंट और पोटेंशियल का, अगर मैं ग्राफ बनाऊं करंट और पोटेंशियल का, सो पोटेंशियल अप टू अ सर्टेन वैल्यू बढ़ाते रहो, करंट जीरो ही मिलता है और उसके बाद एकदम से करंट की वैल्यू इंक्रीज होती दिखती है। अब क्लियरली यहां पर दिख रहा है कि एक जगह पर मुझे पोटेंशियल जो है वो कितना ही बढ़ा दो, करंट मुझे जीरो दिखता है और उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। दिस पोटेंशियल इज नोन एज नी पोटेंशियल, और यही हमारा बैरियर पोटेंशियल होता है। मतलब इन ऑर्डर टू गेट करंट इन फॉरवर्ड बायसिंग, करंट निकालने के लिए फॉरवर्ड बायसिंग में हम क्या करते हैं? हम एक सर्टेन वैल्यू तक पोटेंशियल को बढ़ाते रहते हैं। हम एक सर्टेन वैल्यू तक पोटेंशियल को बढ़ाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बैरियर पोटेंशियल उल्टा काम कर रहा है।
बैरियर पोटेंशियल उल्टा काम कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है। दैट मींस जो चार्जेस, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट था, वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब हमारी एक्सटर्नल बैटरी को अप टू बैरियर पोटेंशियल तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो करंट मिलेगा, उससे कम होगा तो करंट नहीं मिलेगा। ये हमारा टॉपिक है फॉरवर्ड बायसिंग का। बताइए सबको क्लियर होता है कि नहीं? यस और बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक चीज है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक, बहुत ही इजी चीज है। अगर आप ऐसा सोचें कि इसमें क्या हो रहा है, तो मैं दोबारा बता देता हूं, ध्यान से समझना। इजी चीज है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सर क्या हुआ, हमने क्या देखा? हमने देखा कि दोनों में मेजॉरिटी भी मौजूद थे, दोनों में माइनॉरिटी भी मौजूद थे। एक में मेजॉरिटी होल है, एक में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करते हैं, एक तरफ बनता है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरी तरफ बनता है नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आना शुरू करेगा, होल नेगेटिव की तरफ जाना शुरू करेगा। दैट मींस बोथ आर ट्राइंग टू क्रॉस द जंक्शन, बट इन बिटवीन जंक्शन पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम डिप्लीशन रीजन बोल रहे हैं। उस डिप्लीशन रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि उल्टा काम कर रही है बैटरी का। बैटरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है, ये डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके उल्टा काम कर रही है। इसका मतलब अगर आपने बैटरी का पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन के पोटेंशियल के बराबर रखा तो कोई करंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर हमने बैटरी का पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन के कम रखा तो भी हमें कोई करंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डिप्लीशन रीजन बैटरी के इफेक्ट को नलीफाई कर देगा। तो सर हमें कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा? हम क्या करते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल बैटरी का डिप्लीशन रीजन के पोटेंशियल से ज्यादा रख देते हैं। डिप्लीशन रीजन के पोटेंशियल से अगर बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा रख दिया, तो अब बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, डिप्लीशन रीजन उसे रोकने की जरूर कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरीके से रोक नहीं पाएगा, चार्जेस मूव कर जाएंगे और हमें करंट ऑब्जर्व हो जाएगा। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में हमने देखा अप टू ए सर्टेन पोटेंशियल हमें करंट देखने को नहीं मिलता, लेकिन उस पोटेंशियल के बाद अब और पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट मिल जाता है। ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखता है मुझे। इस जगह पे जो पोटेंशियल, जहां से मुझे करंट देखने को मिला, इस पोटेंशियल को मैं बोलता हूं नी पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि जब ग्राफ बनाया तो ये थोड़ा सा घुटने जैसा दिखा, इसलिए हमने इसको नी पोटेंशियल बोल दिया। एंड दिस VB इज आल्सो नोन एज द बैरियर पोटेंशियल। यही बैरियर पोटेंशियल है। सो इस फॉरवर्ड बायसिंग में किसी को कोई भी दिक्कत है तो मुझे अभी बताएं फटाफट। Anybody having any doubt regarding forward biasing? अब सर रिवर्स बायसिंग में क्या होगा? तो ठीक है, इसका उल्टा काम होगा। देखिए जो बैटरी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा काम कर रही है। बैटरी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या कर रही है? उल्टा काम कर रही है। इसका मतलब जो डिप्लीशन रीजन है, हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बैटरी को जब फॉरवर्ड बायसिंग में लगाया गया, पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में अटैच किया गया, सो डिप्लीशन रीजन के साथ क्या होगा? हम यहाँ पर बोलेंगे सर डिप्लीशन रीजन के साथ इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, बैटरी उल्टा काम कर रही है, इसलिए डिप्लीशन रीजन का साइज जो है वो छोटा होता रहेगा। अगर बैटरी का पोटेंशियल V ग्रेटर देन है बैरियर पोटेंशियल से, देन द डिप्लीशन रीजन विल वैनिश। अगर बैटरी का पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन के पोटेंशियल से ज्यादा है तो डिप्लीशन रीजन यहाँ पर वैनिश कर जाएगी, बिल्कुल हट जाएगी। अगर बैटरी का पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन के बराबर है तो भी डिप्लीशन रीजन हट जाएगा। ये होता है। दैट मींस हम क्या देख रहे हैं, इन फॉरवर्ड बायसिंग, इन फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड में क्या हुआ, द डिप्लीशन रीजन गेट्स स्मॉलर। डिप्लीशन रीजन क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। बताइए क्या ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? यस और नो?
देखिए क्लियरली पता चलता है कि सेमीकंडक्टर का जब फॉरवर्ड बायसिंग में ग्राफ बनाया तो वो कर्व्ड बना, और हम जानते हैं V प्रोपोर्शनल I जो है ओम्स लॉ कहता है ग्राफ स्लेट बनना चाहिए। इसका मतलब सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। रेजिस्टेंस हर जगह पे अलग अलग है, क्यों? क्योंकि हर जगह पे स्लोप जो है वो अलग अलग है। आप अगर ग्राफ का स्लोप देखें तो हर पॉइंट पे अलग अलग दिखता है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस भी अलग अलग पोटेंशियल्स पे अलग अलग रहता है, एंड दिस इज नोन एज द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है हर पॉइंट पे हर पोटेंशियल पे अलग अलग रहेगा, इसीलिए हम सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस को डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। किसी को भी आज फॉरवर्ड बायसिंग देख लिया, नेक्स्ट क्लास में हम रिवर्स बायसिंग देखेंगे। किसी को भी यहाँ तक कोई भी डाउट है तो मुझे बता दीजिए, अदरवाइज क्लास को ओपन करते हैं, खत्म।